नमस्कार सभी साथियों को। आपका मित्र अतुल अग्रवाल फिर से आपके समक्ष उपस्थित है। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे कुछ फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आप फाइनेंशियली सुरक्षित हो सके। तो इसी जर्नी को शुरुआत करते हुए आज मैं एक स्टोरी आपके सामने सुनाने वाला हूं। ये स्टोरी है करेज की, जानने की और मानने की। करेज कि कुछ ना होते हुए भी, थोड़ा होते हुए भी बहुत कुछ करने की, अपना मकान बनाने की, अपने आप को फाइनेंशियली सुरक्षित करने की इच्छा रखना, फिर उसके बारे में जानने की कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए, और फिर जानने के बाद मानने की। सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्ञान हम दुनिया से लेते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पर करना कुछ नहीं होता, मानना कुछ नहीं होता। करते अपने मन के हैं। अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो आपको उसको मानना भी चाहिए, आपको उसको प्रैक्टिकल उतारना भी चाहिए। तो हालांकि मैं ये चाहता था कि जिसकी ये स्टोरी है वो मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे, पॉडकास्ट में बैठे और मैं उनसे डायरेक्ट ही आपका सामना कराऊं, पर कुछ वजहों से, शायद शर्माहट की वजह से या किसी वजह से, वो सामने आने से उन्होंने इनकार कर दिया। पर उन्होंने कहा कि आप मेरी स्टोरी शेयर कर सकते हो, आप मेरे बारे में बता सकते हो। आज 90% हिंदुस्तानियों का सपना है, हम आम जनता का सपना है कि अपना घर हो, और जिसका अपना घर है वो कैसे बड़ा हो। तो शुरुआत जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी इनकम बहुत कम है, दिल्ली जैसा शहर कितना महंगा है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे मकान बनाना। मान लो जिसने अपना मकान बना लिया उसने इस संसार में अपना जीवन तर कर लिया। बहुत मुश्किल है मकान बनाना, और स्पेशली एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जिसकी तनख्वाह काफी कम है दिल्ली के हिसाब से। साथियों, ये स्टोरी है एक हाउसवाइफ की, एक होम मेकर की, एक गृहिणी की, जो खुद घर में रहकर, जिनके हस्बैंड एक सरकारी महकमे में हैं, जिनकी तनख्वाह लेकिन दिल्ली के हिसाब से काफ़ी कम है, फिर भी उन्होंने अपना एक सपना संजोया कि मुझे जल्द ही अपना घर बनाना है। आज से 5 साल पहले वो मेरे पास किराए का मकान लेने आए थे, उनको मैंने किराए पे मकान दिलाया। फिर 2 साल पहले उन्होंने प्लान बनाया, हिम्मत करी कि हम किसी तरीके से अपना घर करें, लेकिन उस समय उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। कारण रहा कुछ डाउन पेमेंट की कमी थी और कुछ लोन की EMI काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। रीज़न था उनका कोई सिविल वर्क नहीं था, उनकी पहले से प्लानिंग नहीं थी। अब वो पिछले 3 महीने से मेरे पास आ रहे थे। फाइनली जाकर हमने उनको एक मकान दिलाया। फिर उसके बाद ना केवल उन्होंने मकान लिया, उन्होंने मेरे से और भी कई क्वेश्चन करे कि भैया फाइनली कैसे सुरक्षित हो, ताकि आगे तक मैं और मेरा परिवार फाइनेंशियली बिल्कुल सुरक्षित हो पाए। मैंने कुछ और बातें भी उनको बताई। उन्होंने मेरे से मेडिक्लेम के बारे में पूछा, मैंने उनको मेडिक्लेम के बारे में बताया। तुरंत ही उन्होंने फैसला करा कि हमें मेडिक्लेम लेना भी ज़रूरी है, उन्होंने मेडिक्लेम भी लिया। फिर उन्होंने मेरे से इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछा कि कैसे हम SIP कर सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें किस तरीके से बढ़ोतरी होती है। मैंने उन्हें सारा कुछ बताया और उन्होंने माना भी। बात इस चीज़ की नहीं है कि वो ये सब मेरे कहने से कर रही हैं, बात इस चीज़ की है कि उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है अपने आप को आज ही सुरक्षित करने की, फाइनेंशियली सुरक्षित करने की। ये सब देखकर मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, इस संसार में कुछ लोग हैं जो सही तरीके से पैसा कमाना भी चाहते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली सुरक्षित भी करना चाहते हैं। आशा करता हूं कि इन्हीं की तरह इनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके और भी लोग आगे चलकर अपने आप को फाइनेंशियली सुरक्षित बनाने की ओर एक नया कदम रखेंगे। मेरा आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा, जहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा करूंगा। धन्यवाद। आपका मित्र अतुल अग्रवाल।